नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब आज आपसे कुछ व्यक्तिगत बात रखना चाहूँगा। व्यक्तिगत खैर सभी की सार्वजनिक ही है कि जैसे इस समय आतंकी घटनाएँ बढ़ रही हैं और युद्ध का स्तर अपने चरम सीमा पे है, तो ऐसे में मन दुखी और खिन्न हो जाता है। यदि भारत भारत की बात करें तो यदि भारत अपने दुश्मनों के साथ लड़ता है, तो यदि रूस और यूक्रेन जैसी स्थिति बनती है तो देश तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है जो ऊँचे ओहदे पर बैठे लोग जो इन चीज़ों को कमांड कर रहे हैं, वे सोच रहे होंगे कि एक ही बार में समाप्त करा जाए तो बार-बार की जो दुखती रग को दुःख और दुखाते हैं, तो दूसरी बार वो कतई सोच भी ना पाएँ इस बारे में। दोस्तों, कल मैंने आपको प्राणायाम के बारे में कुछ कहा था। प्राणायाम के बारे में मैंने केवल उसी तथ्य को लिया था कि आप अगर लंबी साँस भरें फिर छोड़ें, तो आप अपनी उम्र को थोड़ा लंबी कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस में जहाँ तक मैंने पढ़ा था, एक मेटाबॉलिज़्मिक रेट होती है जिसे उपापचय भी कहते हैं। वह हमारे शरीर में ऊर्जा के साथ-साथ वृद्धि करने का काम भी करता है। यदि उस रेट को थोड़ा कम कर दिया जाए, तो भी हमारे जीवन की आयु बढ़ सकती है। इस बात को मैं इस तथ्य से भी जोड़ सकता हूँ, जैसे आपने सुना होगा बंदर जो होते हैं रात को बिल्कुल कम खाते हैं या खाते ही नहीं हैं, तो उनकी जो औसतन आयु होती है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, यह प्रक्रिया दोहराने के बाद अगर आप थोड़ा अल्पाहार करें, उसके बाद जो प्राणायाम वगैरह चीज़ें हैं वो करें, तो आप देखेंगे कि आपकी समयावधि और आपको साँस लेने में भी जो समयावधि उसकी होगी वह थोड़ा बढ़ जाएगी। कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। अब कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। शरीफ इंसानों की बस्ती को कौन यहाँ पनपने देता है रे रुस्तम। शरीफ इंसानों की बस्ती को कौन यहाँ पनपने देता है रे रुस्तम। लेकिन दिखा कर के अपनी उस ताकत का दम लेकिन दिखा कर के अपनी उस ताकत का दम झुलसती हुई जैसे उस लौ में खुद ही झुलसते जाते हैं। लेकिन दिखाकर जैसे अपनी उस ताकत का दम झुलसती हुई जैसी उस लौ में खुद ही को जैसे झुलसते जाते हैं। शरीफ इंसानों की बस्ती को कौन यहाँ पनपने देता है रे रुस्तम। लेकिन दिखाकर कि वह अपनी उस ताकत का दम झुलसती हुई उस लौ में खुद ही जैसे झुलसते से जाते हैं। लेकिन उनके कृत्यों का पारावार जब अपार उठ जाता है लेकिन जब उनके कृत्यों का पारावार जब ऊपर उठ जाता है, तो तब किसी के भी द्वारा वह चुटकी में मसल दिए जाते हैं। तो किसी के द्वारा भी वो चुटकी में मसल दिए जाते हैं। दोस्तों, जो किसी इंसान को कोई प्रभावित करेगा, वो अपने सुकर्मों से जो उसने प्रेरणा ली है, सकारात्मकता और नकारात्मक, तो वह यदि किसी पाप का सामना करते हुए उसने अपने संयम और धीरज और उस धीरता के साथ वह सब कुछ सहन करता हुआ जाएगा, तो लास्ट में एक दिन ऐसा आएगा कि वह परमाणु बम की तरह प्रज्वलित होकर एक बड़ा विस्फोट कर जाएगा और सारे जो भी उसके दुश्मन हैं, आतंकवादी होंगे या दूसरे दूसरे प्रकार से उसे परेशान करने वाले होंगे, वह भस्म करता जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, और अंत में यही प्रार्थना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।